या संस्कृत में पहला पाठ जो है मंगलम है। मंगलम में जो है आप शुरू से क्वेश्चन आंसर करना है। मंगलम पाठ को पढ़ाया चला गया है, क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेना है कि फर्स्ट में है सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावेणु। कहता है इसमें कि सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावेणु, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि सत्य धर्माय प्राप्त सतस्य वही पिहितम मुखम अपावेणु। अब दूसरा में है देवयानः पांथा, देवयानः पांथा केन विदतः अस्ति। इसमें आंसर होगा देवयानः पांथा सत्येन विदतः अस्ति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अनोह अनियान कह अस्ति। तो इसका आंसर अनोह अनियान आत्मा अस्ति। इसके अब कहता है किम जयते, किम जयते, किम जयते में आंसर सत्यमेव जयते हो जाएगा। और नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति, इसका आंसर क्या होगा कि नाम रूपम, नाम रूपम होगा। नदी यदि समुद्र में समा जाती है तो नदी का नाम समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार और देखते हैं आगे कि कह महतो मह्यान अस्ति। तो इसका आंसर आत्मा महतो मह्यान अस्ति। अब क्वेश्चन में लघु उत्तर को देख लेते हैं तथा आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहता है कि परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, इसलिए एकांकी न रमते, यानी इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन गए, जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा था। जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? कहता है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर के जाते हैं? देखो, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़ देती है और सागरमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम छोड़कर, दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। तात्पर्य है कि अहंकार का भाव, अहंकार का भाव दोनों से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान, कहता है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? उसी पर क्वेश्चन आंसर है कि परमात्मा जो संसार को छोड़कर कहाँ जाते हैं, उसी प्रकार नदी से तुलना किया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी, कोई नाम होता है नदी का, जब तक नदी के रूप में है तब नदी का नाम रहता है। यदि नदी बहती हुई सीधा समुद्र में चली जाती है तो वह नाम सब चीज मिल करके वह सागरमय हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान लोग तब उनका नाम समाप्त हो जाता है। कहता है कि विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं, तब उसका नाम और स्वरूप, यानी कहता है तात्पर्य है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। जिसके अंदर अहंकार है वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके बाद और क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा
आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, इस पर फोकस किया गया है। कहता है आत्मा का स्वरूप जो है, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहता है आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। क्या क्या है कि कहता है मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा, महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। यानी आत्मा को जो समझ गया वह समझो कि जिंदगी का जो है सबसे बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। आत्मा को जो समझ लिया वह जिंदगी में कभी गलती नहीं कर सकता है और अहंकार उसका समाप्त हो जाएगा। जैसे अहंकार उसका समाप्त हो गया, इसके बाद वह आत्मा, अब मानो कि कहता है मृत्यु से जो डरता है और मृत्यु पर जो फोकस करता है वह सही मार्ग पर चलता है कि मेरा मृत्यु कब हो जाएगा, यह मेरी धरती नहीं है, आज है सेकंड में चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आदमी को थोड़ा सा अहंकार से दूर रहना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो जिन्होंने मानो गौतम बुद्ध ने जो इतना उपदेश दिया, ये सारा उपदेश जो है आत्मा के स्वरूप से मिलता जुलता। और कहता है और आगे है कि और क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन है इसमें, और कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप, मंगलम पाठ के आधार पर कहता है मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृत्य कर लेता है। और आगे क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में जवाब देने के लिए कहता है कि 5 वाक्य में इनका वर्णन करने के लिए, तो कहता है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है आत्मा और प्रकृति के संयोग से। कहता है जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। यदि परम ज्ञान, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद और कहता है कि सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य वर्ण विषय है। उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है और इसमें ढेर है। अब देखते हैं क्या सर। अब कहता है कि हिंदी में अनुवाद करें। हिरण्मयन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम तत्वं कुसन्न पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका जो है कहने का ये है कि हे सूर्य कहने का ये है
कि सत्य धर्म प्राप्त है सतस्यापि हितम मुखम अपाविर्नु। कहता है हिरण्मय पात्रेण सतस्यापि हितम अपाविर्मुखम तत्वम पुसन पाविर्नु सत्य धर्म दृष्ट है। इसमें आंसर ये है, इसका कहने का तात्पर्य है कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के यानी स्वर्ण के आवरण यानी आवरण से बंद है, इसीलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दें। और दूसरा क्वेश्चन भी कहता है यथा नद्य चंद्रमान समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपपात